हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग गद्यखंड में अभी तक के 3 चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख चुके हैं, है ना। पिछला चैप्टर का नाम क्या था? संपूर्ण क्रांति। और आज हम लोग अपने चौथा चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और जो बच्चा, आप लोग ध्यान रखेंगे एक चीज़ को कि जो लेखक संबंधित सवाल आएंगे वो VBI होंगे, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस बार भी पूछे जाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, तो ज़्यादा चाप नहीं लेंगे, जो मैं VBI करूँगा उसे एकदम ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर का मीनिंग क्या होता है बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो बाबू, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दूसरा सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, तिरिच या अर्धनारीश्वर। ये भी VBI बच्चा। ठीक है, क्या है? तो अर्धनारीश्वर। तीसरा सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर। तो तीसरा का आंसर क्या होगा बाबू? बेगूसराय। बेगूसराय में हमारे दिनकर जी की जन्म हुई थी। ये हमारे जो लेखक है ये भी बिहारी है ना। चलिए, चौथा सवाल, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताइए। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या प्रणभंग। चौथा का आंसर क्या है बाबू? तो बाबू ये डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, प्रणभंग है। पांचवा सवाल देखेंगे, दिनकर जी की पहली कविता क्या है? पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए है छात्र, शाहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र। तो पाँच का आंसर क्या होगा बाबू? तो पाँच का आंसर होगा ए, छात्र शाहोदर। छात्र शाहोदर में इन्होंने पहली कविता को प्रकाशित किया था। ठीक है, आइए छठा, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? देखिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई बाबू? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में? बताओ। तो 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सातवां सवाल देखो, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है या इनमें से कोई नहीं है बाबू? सात का बाबू सी होगा, क्या है? तो भावना है। अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। ठीक है, ये आपके चैप्टर से ही है सवाल है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर पाठ जो है वो पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, एकांकी है, मतलब ये पूछना। ठीक है, तो निबंध है, कहानी है, एकांकी है या व्यंग है? बताए। अर्धनारीश्वर क्या है बाबू? बताइए। तो अर्धनारीश्वर जो है बाबू वो क्या है? एकांकी है। अर्धनारीश्वर क्या है? एकांकी है। आइए, नौवां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। बताओ बाबू, कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। ठीक है, तो जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। ठीक है, 10वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसाताल यात्रा। बताइए। तो दिनकर जी की रचना कौन सी है बाबू? तो परशुराम की प्रतीक्षा। क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। ये भी बाबू VBI सवाल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, आइए 11वां सवाल, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ये VBI है। ठीक है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1912 को, सॉरी 22 सितंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को। बताइए 11 का, बताइए क्या होगा 11 का? तो 11 का ए होगा। 11 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आइए 12 का सवाल देखते हैं, दिनकर किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के थे,
छायावादी युग के थे, छायावादोत्तर युग के थे, या नव्य काव्य आंदोलन युग के थे? बताइए कब के थे? तो बाबू छायावादोत्तर युग के कवि थे हमारे दिनकर जी। ठीक है। 13वां सवाल देखो क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की। 13 का आंसर है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। 14वां सवाल देखो बाबू क्या है, तो दिनकर को किस कृति पर, क्या बोल रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, होमकार या कुरुक्षेत्र? 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर बी होगा, उर्वशी। उर्वशी जब इन्होंने लिखा था तो इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान दिया गया था। ठीक है। आइए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। 15 का क्या होगा बाबू? बताइए। तो 15 का है शुद्ध कविता की खोज। क्या है? दिनकर की लिखी हुई है। ठीक है। कौन बोल रहा, कौन सी कृति दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज इन्होंने लिखा है। अच्छा देखिए, 16वां सवाल है, प्रेमचंद्र के बारे में से पूछ रहा। तो जो आप अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हैं ना बाबू, तो इस चैप्टर में ना प्रेमचंद्र के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है। प्रेमचंद्र के मत के बारे में बताया गया था, तो इसीलिए प्रेमचंद्र के बारे में इसमें सवाल पूछ रहा है। ठीक है। बोल रहा है, प्रेमचंद थे गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे? बताइए। 16 का क्या होगा बाबू? तो 16 का बी होगा। ये क्या थे? कथाकार थे, कथाएं लिखा करते थे। ठीक है। ये भी बहुत अच्छे, ठीक है, कथाकार थे। 16। 17वां क्या है? गांधारी थी। गांधारी कौन थी? ये बीबीआई सवाल है बच्चा। ठीक है। दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी या बलराम की माँ थी बाबू? तो गांधारी कौन थी बाबू? बताइए। 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का ए होगा, दुर्योधन की माँ थी। ठीक है। 18, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी? बताइए। बताइए। तो अर्धनारीश्वर जो शब्द है वो किसके रूप को लेकर के लिखा गया है? शिव और पार्वती का, राम सीता का, राधा कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी का? तो बाबू शिव और पार्वती के रूप को लेकर के लिखा गया है अर्धनारीश्वर, मतलब जिसमें आधा नर है, ठीक है, आधा मादा है। ठीक है। ठीक है। आप लोगों ने बहुत जगह तस्वीर देखा होगा शिव और पार्वती का चित्र को, एक साइड, ठीक है, शिव और एक साइड पार्वती को दिखाया गया है। ठीक है। 19वां सवाल, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। देखिए सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे टैप कर चुका हूँ। ठीक है। बाय मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, और ये भी सवाल है तो कोई बात नहीं। ठीक है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव पार्वती का, राम सीता का, राधा कृष्ण का या विष्णु लक्ष्मी का? तो बाबू शिव और पार्वती का। ठीक है। 20वां सवाल देखिए क्या है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। कौन सी काव्य कृति युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिर थी? बताइए। तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र जो कृत कविता लिखी गई थी वह युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी। ठीक है। प्रेमचंद्र ने, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। ठीक है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या होती है? आकर्षक होती है, साहसी होती है, कोमल होती है या राजसी होती है? तो बाबू प्रेमचंद्र के अनुसार वो क्या हो जाती है? राजसी हो जाती है। ठीक है। ये इनके मत थे। ठीक है। ये किस तरह से औरत को देखते थे, ये इनके मत थे। ठीक है। आइए 22वां सवाल देखते हैं, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है बाबू? देखो ये भी यही सवाल है। ठीक है। ये सवाल बहुत जगह रिपीट हुआ है। ठीक है। पूछा भी गया है, तो इसलिए उसी पैटर्न में मैं भी यहाँ पे टाइप किया हूँ। ठीक है। यथार्थ, कल्पित, आदर्श या वास्तविक? तो बाबू कल्पित रूप है। कैसी है? कल्पित रूप, मतलब काल्पनिक रूप है। ठीक है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने या उदय प्रकाश ने? तो बाबू गांधी जी ने अपने जब अंतिम दिन के, मतलब जब
इनकी ऐसे तो इनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब ये इनकी जो मृत्यु हुई उसके कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इन्होंने क्या किया था, नारीत्व की साधना की थी। ठीक है, आइए 24। पुरुष जब नारी के गुण लेता है, ध्यान से सुनेंगे, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसकी कथन थी बाबू, हम लोगों ने ऊपर में किया था, तो यह कथन थी दिनकर जी की, है ना, दिनकर जी बोले थे ना। आइए 25वां सवाल, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, संन्यास लेने का, भिक्षुनी होने का, पति के तिहक्का, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू बीपी आई है। ठीक है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो एक अधिकार दिया था वो दिया था भिक्षुनी होने का, और ये अधिकार ठीक है किसी ने नहीं दिया। ठीक है, 26 दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, बुद्धि है, समझ है, या भावना है। यह सवाल भी रिपीट है, तो भावना है। क्या है, भावना। ठीक है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, नारी के, पुरुष के, या नारी और पुरुष दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। जब आप अर्धनारीश्वर पढ़ते हो तो इसमें किसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ नारी के, या सिर्फ पुरुष के, या नारी पुरुष दोनों के। तो बाबू सी ऑप्शन, नारी और पुरुष दोनों के। ठीक है, 28वां सवाल, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था बाबू, बताएंगे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या पद्मश्री, या पद्म, बताइए। 28 का आंसर क्या होगा बाबू, बताओ। तो 28 का आंसर ए होगा, पद्म विभूषण। क्या दिया था, पद्म विभूषण, है ना, भारतीय। अच्छा 29 का सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ बताओ बताओ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, है ना, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। 30 का सवाल, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब जिसमें नारी का गुण नहीं है, वो क्या है, संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है, या अर्धपूर्ण है। तो बताइए, तो जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है, मतलब उनमें प्रेम, भावना, ममता, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर नहीं है पुरुष में, तो वो क्या है, तो वो अधूरा है। क्या है, अधूरा है। ठीक है, आइए, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, काव्य कृति कौन नहीं है, बताइए। साकेत, यशोधरा, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सी है रश्मिर्थ, कोमलता, और कविस हारे को हरि नाम। ठीक है, नील कसम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, बताइए कौन सा होगा। तो 31 का आंसर बताएंगे, क्या होगा बाबू, तो 31 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर ये होगा, साकेत और यशोधरा, इनकी काव्य कृति नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो है इनकी काव्य कृति है। ठीक है, आइए, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये है, सॉरी 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 ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, वाट पीपल, दिनकर की डायरी। बताइए दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है बाबू, बताओ जल्दी। 32 का आंसर, जो पढ़े हैं इसके बारे में वो बताएंगे। तो बाबू आषाढ़ का एक दिन जो है इनकी गद्य कृति नहीं है। ठीक है, 33वां सवाल, दिनकर को किस गद्य पुस्तक, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, या दिनकर की डायरी। बीबीआई, ध्यान देंगे, बीबीआई है ये। ठीक है, 33 का सवाल बताइए क्या होगा, कौन बताएगा। तो 33 का सवाल होगा, सवाल का क्या होगा, बी आंसर। संस्कृत के 4 अध्याय जब इन्होंने लिखा था तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, 34वां सवाल, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देख रहे हैं कितने सारे पुरस्कार मिला है। करेक्ट, हम लोग हैं सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में पगला जाते हैं। कुछ अच्छा करो यार, कुछ नया करो, तब ना सम्मान मिलेगा, है ना। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 34 को बताइए, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, या उर्वशी। तो उर्वशी जब इन्होंने लिखा था तो इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है ना। आइए 35वां सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का बाबू निधन कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था। ये भी आई है। ठीक है,
22 अप्रैल 1972 में, 22 अप्रैल 1973 में, सॉरी 23 अप्रैल 1973 में, 24 अप्रैल 1974 में और 25 अप्रैल 1975 में। 35 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 35 का आंसर सी होगा 24 अप्रैल 1974 में, 74 में, सॉरी 24 अप्रैल 1974 में दिनकर जी की निधन हुई थी। 36वां सवाल, दिनकर किस युग के कवि थे? ये देखो रिपीट सवाल है, ठीक है, अभी भी आई। द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, छायावादोत्तर युग के या भारतेंदु युग के? तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग ऊपर किए हैं छायावादोत्तर युग के। 37वां सवाल, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का? तो बाबू ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है बाबू? तो कुरुक्षेत्र, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट करने के पीछे क्या मकसद है? तो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। ये सवाल देखेंगे, ये बहुत बीबीआई है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधी नारी या पूरी नारी? सी है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी होता है। या डी है आधा पुरुष। तो इसका ऑप्शन सी होगा बाबू, सी, ठीक है। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? उजड़ी हुई, लहराती हुई या यामिनी जैसी या छुई हुई? तो यामिनी जैसी। कैसी लाती है? यामिनी जैसी। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, मिट्टी को और वट पीपल। बताइए 41 का आंसर क्या होगा? तो ए परशुराम की प्रतीक्षा इनकी काव्य कृति है, ठीक। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? ओ सदाईरा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति या अर्धनारीश्वर? तो बाबू अर्धनारीश्वर में इस लाइन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। 43वां, प्रेमचंद्र की रचना है शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ, मेरे वियतनाम यात्रा? 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर भी होगा पूस की रात। प्रेमचंद्र की एक रचना है, बहुत अच्छी रचना है। अगर आप लोगों को वक्त मिले तो आप लोग जाकर के प्रेमचंद्र की किताब को भी पढ़ें। बहुत इनकी जो बहुत सी कथाएं हैं और जो कहानियां हैं इनकी बहुत अच्छी अच्छी है, ठीक है। आप लोग जाकर के पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आइए 44 का सवाल क्या है? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में रहे? भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय? 44 का ए आंसर है भागलपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। 45, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति? जयप्रकाश नारायण की, भगत सिंह की, रामधारी सिंह दिनकर की या मल्यज की? तो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई जो रचना थी अर्धनारीश्वर, उसमें इसको इस्तेमाल किया गया है, इस लाइन को, है ना। समझ में आई बात? समझ में आई? देखिए हम लोगों ने जितने भी VBA सवाल थे आपको बताया हूँ, और जो VBA सवाल थे उसे हम लोगों ने रिपीट करके आप लोगों के ध्यान में लाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और आज की चैप्टर जो है बाबू यहीं पर समाप्त होता है, और आने वाला जो चैप्टर है बाबू वो आप लोग को हर रोज़ मिलते रहेगा, ठीक है। आप लोग टाइम पे बैठेंगे अपना चुपचाप से, खामोशी से चुपचाप से पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसे नोट्स करेंगे, जो सवाल भी आए उसे नोट्स कर लेंगे, और अपने दोस्तों में जाकर के डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से क्या होगा? सवाल जवाब आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। चलिए दोस्तों आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।